जय श्री राम। आज का विषय है रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर। बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में रहने वाले देवेंद्रनाथ ठाकुर के यहाँ शारदा देवी ने 7 मई 1861 में पुत्र को जन्म दिया। वह 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता शिडलरह के जमींदार थे। पितामह ठाकुर द्वारिकानाथ प्रसिद्ध व्यापारी थे। माता शारदा देवी नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव तथा धर्मपरायण थी। परिवार धन धान्य संपन्न होकर सभी सुविधाओं से युक्त था। उनका लालन पालन भी ठीक ढंग से ही हुआ। पढ़ाई का समय जान प्राथमिक शिक्षा के लिए ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में प्रवेश लिया। बड़े होने पर नॉर्मल विद्यालय में प्रवेश किया। स्कूली शिक्षा में उनका कोई मन नहीं लगता था। अधिकतर शिक्षा उन्होंने घर में रहकर स्वाध्याय व स्वावलंबन के माध्यम से ही पूरी की। रविंद्रनाथ का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु बंगाल की जनता ने उनके पितामह को ठाकुर की उपाधि प्रदान की थी। तब से ठाकुर कहलाने लगे। उपनयन संस्कार के बाद गीता, गायत्री और उपनिषदों का इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में अध्ययन कर लिया। वह कुशाग्र बुद्धि थे। पिताजी पक्के ब्रह्म समाजी थे। रामकृष्ण परमहंस के पास भी जाया करते थे। बंगाल में उन्होंने धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और राजनीतिक क्षेत्र में भी नेतृत्व कर ऊंचाइयां दी। अपने बेटे को वह उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। इसीलिए 1887 में बड़े भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 17 वर्ष की आयु में लंदन इस आशा के साथ भेज दिया कि वह ICS की परीक्षा पास कर प्रशासनिक अधिकारी बने या सफल बैरिस्टर बने। पर पिताजी की आशाओं के विपरीत उनका वहाँ मन नहीं लगा और भारत वापस आकर पिताजी के साथ घर का कारोबार संभालने लगे। 9 दिसंबर 1883 में मृणालिनी देवी के साथ 22 वर्ष की उम्र में शुभ विवाह संपन्न हो गया, जो 1909 में स्वर्ग सिधार गई। उन्होंने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जो मां के निधन के कुछ साल बाद चल बसी। जमींदारी का काम संभालते इनका मन नहीं लगा और कलकत्ता आ गए। 1910 में गीतांजलि नामक महाकाव्य पूर्ण कर अंग्रेजी अनुवाद कर प्रकाशित करवाया। 1913 में गीतांजलि रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार से प्राप्त 8,000 पाउंड की सारी राशि को अपने द्वारा 1901 में स्थापित शांति निकेतन विद्यालय में लगाया, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, जिसने भारतीय संस्कृति व शिक्षा का अभूतपूर्व प्रसार किया। 1913 में जब वह तीसरी बार यूरोप की यात्रा पर गए, तभी अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ईट्स के संपर्क में आए। महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1916 में जापान और अमेरिका में महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। जापान में उनके व्याख्यान नेशनलिज्म तथा अमेरिका में पर्सनैलिटी के नाम से प्रसिद्ध हुए। काव्य के क्षेत्र में वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी बन गए। केवल गद्य पद्य ही नहीं, नाटक और कहानियां भी लिखी। कविताओं में प्रमुख काव्य इस नाते चयनिका व गीतांजलि, तो उपन्यास में लिखित गोरा, आँख की किरकिरी, जुदाई की शाम थी। नाटक में फाल्गुनी, डाकघर व चित्रांगदा, वहीं कहानियों में काबुलीवाला ने प्रसिद्धि पाई। गद्य निबंध में जीवन स्मृति, साधना, पर्सनैलिटी व नेशनलिज्म ने अपने अंदर भरे ज्ञान को समाज के अभिमुख कर दिया। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन की रचना आपने ही की थी।
स्वतंत्रता संग्राम में आपके तेजस्वी विचारों ने धार देने का कार्य किया। 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि नेतृत्व भी किया। उनके लिखे गीतों ने राष्ट्रभक्ति की उग्र ज्वाला भड़का दी। राजनीति में रुचि न होने के कारण वह किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए, परंतु बाहर रहकर मातृभूमि की सेवा में वह आजीवन लगे रहे। काका कालेलकर ने गुरुजी के बारे में कहा कि देशभक्ति उनका व्यसन नहीं अपितु उनका स्वभाव था। वे चाहते थे कि भारत के प्राचीन आदर्शों को फिर जागृत व जीवित होना चाहिए। 1916 में जालियांवाला नरसंहार से वे इस कदर दुखी हुए कि अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड का विरोध करते हुए वापस लौटाकर सर की उपाधि का भी प्रयोग नहीं किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1936 में प्रारंभ हो गया। मानवता के विनाश से दुखी हो 6 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में विश्व भारती में भारत को साहित्य के क्षेत्र में सम्मान दिलाने वाले कविवर महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर अपना शरीर छोड़ हम सबसे विदा हो गए। भारत माता की जय।